क्या आप भी ऐसा चाहते हो कि किसी ऐसे इंसान से दूरी बनाना, किसी ऐसे इंसान का मोह खत्म करना, जिस इंसान के साथ में रिलेशनशिप में इस वक्त में सिवाय दर्द और तकलीफ के आपको कुछ नहीं मिल रहा है? देखो, किसी ऐसे इंसान से दूरी बनाना या उससे मोह खत्म करना यह काफी मुश्किल होता है जब वो इंसान आपके इन जिंदगी का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। लेकिन जिस रिश्ते में आपको लगातार तकलीफ मिल रही है, लगातार आपको दर्द झेलना पड़ रहा है, ऐसे रिश्तों में ऐसे इंसान से धीरे धीरे खुद को दूर कर लेना ही आपके लिए सबसे बेहतर और सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या ऐसे इंसान से दूरी बना लेना या फिर ऐसे इंसान के साथ में मोह खत्म कर लेना यह क्या मुमकिन है? अगर आपको लगता है कि ये नामुमकिन है तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे स्टेप बताऊंगा जिसको फॉलो करने से आप उस इंसान का मोह खत्म कर पाओगे, उस इंसान से दूरी बना पाओगे बिना किसी पछतावे के और बिना किसी दर्द के। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हो लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आप ये चाहते हो कि उस इंसान से दूरी बना लेना, उससे मुंह खत्म कर लेना, तो इससे पहले सबसे पहले स्टेप क्या है कि आपको रियलिटी को समझना है, हकीकत से आपको रूबरू होना है। और हकीकत क्या है कि देखो, प्यार और मोह में काफी फर्क होता है। जो रिश्ता आपको लगातार दर्द दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, वैसे इंसान से आपको धीरे धीरे दूरी बना लेना ही आपके लिए अच्छा है। आपको अपने इमोशंस को समझना है, आपको यह समझना है कि आप उस इंसान के साथ में रिलेशनशिप में क्यों हो। क्या यह सिर्फ एक सच्चा प्यार है या फिर यह एक मोह है या आदत है? इस रियलिटी को आपको सबसे पहले समझना होगा। दूसरा स्टेप है कि लिमिटेड कम्युनिकेशन, यानी कि उस इंसान के साथ में अगर आपने डिटरमाइन कर लिया कि उस इंसान के साथ में मुझे रिलेशनशिप में नहीं रहना है, उससे मुझे दूरी बनानी है, तो बिना किसी झगड़े, बिना किसी आर्गुमेंट के धीरे धीरे उस इंसान से आपको बातचीत लिमिटेड कर देनी होगी। उस इंसान के मैसेज, फोन का रिस्पॉन्स करना भी आपको लिमिटेड कर देना होगा। देखो, बिना वजह उस इंसान के बारे में सोचना आपको बंद करना होगा। आपको कोशिश करनी होगी कि अकेले रहने के बजाय ज्यादा से ज्यादा वक्त आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में आपको एक्सपेंड करना होगा। और इसके बावजूद भी अगर आपकी इमोशंस आपके ऊपर में हावी हो रही है तो आपको क्या करना है, एक पेन लेना है और एक कागज लेना है। उस कागज में आपको यह लिखना है कि आप उस इंसान के साथ में रिलेशनशिप में क्यों दूरी बनाना चाहते हो, कब कब वो इंसान आपको रिलेशनशिप में तकलीफें दे रहा, कब कब आपको दर्द पहुंचाया, और किस तरह से वो इंसान आपको डे बाय डे इग्नोर करता चला गया। आप इस वक्त में उस इंसान के साथ में रिलेशनशिप में क्यों नहीं रहना चाहते, ये तमाम चीजों को उस कागज में लिखो। इससे आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। देखो, किसी भी रिश्ते में जहां पर आपको इजी महसूस नहीं होती, उस रिश्ते से निकल आना बेहतर है, क्योंकि आपकी मानसिक शांति भी बहुत जरूरी है। अगर कोई बार बार आपको दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो ऐसे में खुद के लिए एक बेहतर डिसीजन लेना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा स्टेप यह है कि देखो, अपनी सीमाएं तय करना, यानी कि अपनी एक बाउंड्री तैयार करना। देखो, आपने उस इंसान से दूरी बनाने के लिए स्टेप उठा लिया है, आपने उससे दूरी बनाने की कोशिश कर ली है, लेकिन वो इंसान क्या कर रहा है कि बार बार आपके साथ में कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में अपने लिए एक स्पष्ट बाउंड्री तैयार करना, एक सीमा तैयार करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और जब आप बाउंड्री तैयार कर लो तो इसमें आप डिटरमाइंड रहो, एकदम अड़े रहो, इससे पीछे मत हटो। क्योंकि अगर आपने बाउंड्री से पीछे हटा तो आप, वो इंसान क्या सोचेगा आपके बारे में कि आपने इमोशंस में आकर ये सब बात कही है, और वो इंसान लगातार बार बार आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहेगा। देखो, वो इंसान जब आपको फोन करता है या फिर आपको सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो आपको कंटिन्यूअसली मैसेज करता है, तब आपको उसे ब्लॉक करने में एकदम हिचकिचाना नहीं है। ये आपकी मानसिक शांति के लिए है और इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। तो आप उसे एकदम बिंदास उसे ब्लॉक भी कर सकते हो। देखो, अपनी लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमें उन्हीं लोगों के साथ में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहिए जो इंसान हमारी वैल्यू को समझते हैं, जो इंसान हमें खुश रखते हैं। हमें ऐसे लोगों के साथ में अपना वक्त बिताना होगा। और अगर मैंने पहले भी कहा कि अगर इसके बावजूद भी आपके इमोशंस आपके ऊपर में हावी हो रहे हैं, अगर कभी कभी ऐसा लग सकता है कि नहीं, उससे दोबारा बात कर लें, तो आपको क्या करना है कि पेन और कागज में अपने सारे इमोशंस को लिखने की क्यों आप उस इंसान से दूरी बना रहे हो। तो इससे जब जब भी आपके ऐसे मन में पैदा होंगे इमोशंस कि उस इंसान से बात कर लेना है, वो इतनी कोशिश कर रहा है मुझे कांटेक्ट करने की, तो आपको वो कागज को दोबारा देखना होगा, बार बार देखना होगा, जिससे आपका एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आप अपनी बाउंड्री जो सेट किया उस बाउंड्री में आप अपने आप को स्टे कर पाओगे। तो इसलिए तीसरी स्टेप यह है कि अपनी बाउंड्री को फिक्स करना। चौथा स्टेप है कि डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन। देखो, जब आपने डिटरमाइंड कर लिया कि उस इंसान से मुझे दूरी बनानी है, उस इंसान के साथ में मोह मुझे खत्म करना है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम तो फैसला कर लेते कि उस इंसान से अब मुझे बात नहीं करनी, उसके फोन मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं करना। इसके बावजूद भी कभी कभी क्या होता
होता है कि हम बहुत चाहने के बाद भी फिर दोबारा कुछ दिन के बाद में हम अपने पुराने पैटर्न पे लौट जाते हैं, यानी कि उस इंसान से बातचीत करना शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें डिसिप्लिन की कमी है। और जब आपने ये फैसला किया कि अब मुझे उस इंसान से बात नहीं करनी, उससे दूरी बनानी है, तो अपने आप को भी आपको डिसिप्लिन करना होगा। अपने आप को भी आपको कहीं ना कहीं इस चीज को एडमिट करना होगा कि मैंने ये फैसला लिया है और ये मेरा डिसिप्लिन है और मैं उससे बात नहीं करूंगी। तो अब आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। देखो, अपने बारे में सोचना बहुत जरूरी है कि आपने ये फैसला क्यों लिया है। अगर कोई रिश्ता आपको लगातार बार बार आपको तकलीफ दे रहा है तो आपको ऐसे रिश्ते में निकलने के लिए आपने ये फैसला लिया था। तो इसलिए जब भी ऐसे सिचुएशंस आए तो ये डिसीजन लेना आपके लिए बहुत सही रहेगा। देखो, ये डिसीजन लेने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो। ये डिसीजन लेने का मतलब ये है कि आप ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, आपने मूव ऑन करने की, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। देखो, इस वक्त में अपने आप से प्यार करना बहुत ही जरूरी है। अपने आप के ऊपर में ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बात याद रखो कि आपकी जिंदगी और आप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, अपने खुद के लिए। तो इसीलिए डिसिप्लिन को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है कि जब आपने फैसला कर लिया तो कर लिया, अब उससे पीछे नहीं हटना है। इसके लिए आपको भी खुद भी डिसिप्लिन रहना होगा। फिफ्थ स्टेप है कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचना। देखो, जब आपने ये डिटरमाइन किया कि उस इंसान से मुझे दूरी बनानी है, उससे बात नहीं करनी है, तो ऐसे में फांका बैठने से तो आपका मन दोबारा इस इमोशंस को आपके ऊपर हावी होने लगेगा। तो जरूरी है कि अपने फ्यूचर के बारे में आपको सोचना। आप अपने लाइफ में क्या बनना चाहती थी, आप अपने लाइफ में क्या अचीव करना चाहती थी, और आपका ये रिलेशनशिप किस तरह से आपको इन सब चीजों में अचीव करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। देखो, कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो आपको इतना उलझा देते हैं कि आप अपने लाइफ में क्या सोचा था, क्या बनना चाहती थी, इन सब मकसदों से आपको भटका देता है, आपको दूर कर देता है। तो अगर आपके रिश्ते में इस तरह से सिचुएशंस है, आपने डिटरमाइंड किया कि उस इंसान से बात नहीं करना है, तो आपको बहुत जरूरी है कि अपने फ्यूचर के बारे में आप सोचें, अपने विजन को तैयार करें, एक विजन बोर्ड बनाएं। वहां पर आप अपने लाइफ में क्या क्या अचीव करना चाहते थे, क्या बनना चाहते थे, इन तमाम चीजों की एक तस्वीर का विजन बोर्ड बनाइए। और हर सुबह उठकर आप अपने उस विजन बोर्ड को गौर से देखिए और अपने आप से ये कहिए कि मुझे अब यही चीजें करनी है, मुझे इसी तरह से अपने लाइफ को मूव ऑन करना है, मुझे ये सब चीजें हासिल करनी है। इससे आपको एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है, अपने अंदर एक हिम्मत बनती है। तो अपने फ्यूचर के ऊपर में आपको फोकस करना है और आपके फ्यूचर के जो गोल्स हैं उन्हें अचीव करने से जो चीज आपके लाइफ में रुकावट बन रही है, उन सब चीजों से आपको दूर रहना है। देखो, लास्ट में आपसे एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप ये सोचती हैं कि किसी इंसान के साथ में आपका जो मोह है उसे खत्म करके उस इंसान से दूरी बनानी है, तो आपको पहले तो सिचुएशंस को समझना होगा कि आपके लाइफ में प्यार और मोह में क्या फर्क है। दूसरी चीज क्या है कि दूसरी चीज है कि आपको कम्युनिकेशंस को बहुत सीमित कर देना होगा। और तीसरी चीज कि अपनी एक बाउंड्री तैयार करनी होगी, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होगा आपको। तो आपको इस तरह से आपको मदद मिलेगी किसी भी इंसान से दूरी बनाने में और उस इंसान को भूलने में, जिसको भूलने के लिए आप लगातार बार बार कोशिश कर रहे हो। और आखिर में मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ इतनी कमजोर है, आप अपने आप को इतना कमजोर समझते हो कि आपकी खुशी किसी और के ऊपर में डिपेंडेंट है, कोई और इंसान आपकी खुशी को कंट्रोल कर सके? क्या आप इतने कमजोर हो? तो इस सवाल का मेरे कमेंट में जरूर जवाब देना। मुझे जवाब चाहिए इस चीज का कि आप ऐसा कमजोर अपने आप को समझते हो। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको उन इंसान से दूर बनाने में काफी मदद करेगी और ये 5 जो मैंने स्टेप बताए, इन 5 स्टेप को अगर फॉलो करोगे तो आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली उस इंसान से आप दूरी बना पाओगे, उसका मुंह खत्म कर पाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट में मुझे जरूर बताना इन 5 स्टेप में आपको सबसे इफेक्टिव स्टेप कौन लगी, और क्या आपका पार्टनर भी इस तरह से आपको इग्नोर कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, आपको दर्द पहुंचा रहा है, तो आपने क्या सोचा है ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुश रहो, बहुत मजे में रहो। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अपने उन दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना जिनके साथ में ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं। तो बहुत खुश रहना, बहुत मजे में रहना। थैंक यू वेरी मच।